मई में क्यों आ रहे हैं इतने भयंकर आंधी तूफान? क्या ये किसी बड़ी आपदा का संकेत है? यूपी में 60 मौतें, एमपी राजस्थान में तबाही। नमस्कार, हरे भूमि टीवी पर आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से भारत का मौसम अजीबोगरीब तेवर दिखा रहा है। एक तरफ झुलसा देने वाली हीट वेव और दूसरी तरफ बेतहाशा आंधी बारिश का कहर। 21 मई की रात को तो दिल्ली एनसीआर के लोगों ने अनुभव किया कि ऐसा तूफान उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। बिजली के खंभों और बड़े पेड़ों के साथ साथ कई घरों के दरवाजे खिड़कियां तक उखड़ गए। अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों में आंधी बारिश से 60 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भारी नुकसान हुआ है, जहां पेड़ और टीन के शेड उखड़ गए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर मई के महीने में इतना आंधी तूफान क्यों आ रहा है? क्या ये किसी बड़ी आपदा के संकेत हैं? अगले कुछ दिनों में आपके राज्य में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? आइए इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानते हैं। मई की शुरुआत में देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी था। फिर 13 मई के बाद कई इलाकों में मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ। 13 मई को सबसे पहले असम और मेघालय समेत पूर्वोत्तर राज्यों में तूफान और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। 15 से 17 मई के बीच भारत के दक्षिणी इलाकों यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में गरज के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। 19 से 23 मई तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित लगभग सभी प्रदेशों में आंधी तूफान का भीषण प्रकोप देखने को मिला। वहीं उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश के चलते पिछले 2 दिनों से 60 लोगों की दुखद मौत हो गई। सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत फतेहपुर जिले में हुई। इसके अलावा राजस्थान में 2 और दिल्ली में भी 4 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में 21 मई को बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई थी। सैकड़ों लोग आंधी तूफान के चलते घायल भी हुए हैं। 21 मई को इंडिगो की दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट श्रीनगर से लगभग 20 मिनट पहले फ्लाइट एक भयंकर तूफान में फंस गई। ओले और बिजली गिरने से फ्लाइट की नोज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। भारी टर्बुलेंस के बीच फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लैंडिंग के बाद क्षतिग्रस्त विमान की तस्वीरें भयावह थी, लेकिन विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित थे। अब बात मध्य प्रदेश और राजस्थान की। यहाँ तेज बारिश और तूफानी हवाओं के चलते कई जगहों पर पेड़ और साइन बोर्ड गिर गए। शहरों में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली। राजस्थान के भीलवाड़ा में घरों के ऊपर लगे सोलर सेल तक उखड़ गए। दिल्ली में से बारिश के चलते कई फ्लाइट को कैंसिल, डिले और डाइवर्ट भी करना पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई। अब भारतीय मौसम विभाग ने देश भर में आंधी, बारिश और हीट वेव का अलर्ट एक साथ जारी किया, जो एक असामान्य पैटर्न दिखाता है। महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में बहुत भारी बारिश के साथ हीट वेव का रेड अलर्ट किया गया है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में भारी बारिश के साथ हीट वेव का येलो अलर्ट जारी हुआ। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ओले गिरने की चेतावनी दी गई। आईएमडी मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने इस असामान्य मौसम का कारण बताते हैं सेंट्रल एशिया और हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बादल, बारिश और आंधी तूफान लाती है। ये हवाएं इन दिनों अपनी सामान्य गति से तेज चल रही हैं। वहीं देश में इस बार हीट वेव वाला सिस्टम भी सक्रिय है, जिससे मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ रहा है। उन्होंने आगे बताया, ऐसे में जब ये दोनों हवाएं गर्म और ठंडी आपस में टकराती है तो मौसम में अचानक से बदलाव आता है। इसलिए देश के बड़े हिस्से में दिन में हीट वेव और रात में आंधी तूफान देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अरब सागर में मई के महीने में कई दबाव वाले इलाके यानी लो प्रेशर सिस्टम बन रहे हैं, जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भारी बारिश की वजह बन रहे हैं। आइए जानते हैं नौतपा वाले मई महीने में ऐसे आंधी तूफान आने की वजह क्या है। इस साल 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहेगा। इस दौरान माना जाता है कि सूर्य पृथ्वी के करीब होता है, जिससे उसकी किरणें सीधी और तेज पड़ती है और तापमान बढ़ जाता है। इन 9 दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की उम्मीद होती है। हालांकि
हर साल ऐसा होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए 2024 में नौतपा के दौरान पूरे देश में भीषण हीट वेव चल रही थी। गर्मी इतनी तेज थी कि 4 दिनों में ही 320 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कई राज्यों में लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही थी। 2023 में नौतपे के दौरान भीषण गर्मी पड़ी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मई जून के महीने में अच्छी बारिश हुई थी। सामान्य से अलग है इस बार का पैटर्न। मानसून आने से पहले मई महीने में हल्के आंधी तूफान को आमतौर पर सामान्य माना जाता है। ऐसा हर 1-2 साल में होता है। दिल्ली में लगभग हर साल मई महीने में औसतन 5.9 दिन आंधी तूफान आता है, लेकिन इस बार ये पूरा सिस्टम पूरे देश में बना हुआ है, जो सामान्य से थोड़ा सा अलग है। आईएमडी के साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार इसकी वजह बताते हैं। मई की शुरुआत में लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहते हैं। इसके अलावा आमतौर पर समुद्र तटीय इलाके नॉर्थ इंडिया की तुलना में ज्यादा ठंडे होते हैं। वहां की हवा में ज्यादा नमी होती है। इस बार अरब सागर की ठंडी हवाओं ने मिलकर प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे गर्म और ठंडी हवाओं के टकराने से मई जैसे गर्म महीने में भी इतने भीषण तूफान आने लगे हैं। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। विज्ञान की कक्षाओं में आपने और हमने पढ़ा है कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। इस साल मई महीने में भारत में विकराल गर्मी पड़ी। जब जमीन गर्म हो जाती है तो गर्म हवाएं ऊपर उठती है। गर्म हवा ऊपर उठने से लो प्रेशर एरिया बनता है। ये लो प्रेशर ठंडी और गर्म हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत और मध्य भारत में ठंडी और गर्म हवाएं कई तरफ से आती हैं। सेंट्रल एशिया, हिमालय और अरब सागर से। इस बार ठंडी हवाओं ने प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया। इसी गर्म और ठंडी हवाओं के टकराव के कारण मई जैसे गर्म महीने में भी इतने भीषण तूफान आने लगे हैं। क्या देश भर में आंधी तूफान आना किसी बड़ी आपदा की चेतावनी है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर नरेश कुमार आश्वस्त करते हैं, मौसम में बदलाव हर साल नया पैटर्न बनाता है। ये सामान्य बात है। इस बार पूरे देश में एक साथ मौसम बदलना असामान्य जरूर है, लेकिन ये किसी बड़ी आपदा की चेतावनी नहीं है। उन्होंने आगे बताया, 29 मई से केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मानसून पहुंच जाएगा, जो तय समय से थोड़ा जल्दी है। इस वजह से मौजूदा दिनों में बदल रहे मौसम को मानसून से पहले की बरसात समझा जा सकता है। ये एक प्री मानसून गतिविधि है, जो मानसून के आगमन से पहले अक्सर देखने को मिलती है। अगले 7 दिनों के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान। अरब सागर में लो प्रेशर बना हुआ है। अगले 24 घंटों में इसके डिप्रेशन में बदलने और गोवा, महाराष्ट्र तट की ओर बढ़ने की आशंका है। राज्यों के ऊपर से गुजर रहे स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से अगले कुछ दिनों में ऐसा ही मौसम रह सकता है। 29 मई तक देश के ज्यादातर हिस्सों में आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में इस दौरान बारिश होगी। कुछ इलाकों में हल्की तो कहीं तेज बारिश का अनुमान है। उत्तर पूर्वी राज्यों और दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक में भी बारिश की संभावना है। 24 मई को मध्य प्रदेश में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं बिहार में 24 से 25 मई को इसी रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके बाद अगले 5 दिन तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं देश के बाकी हिस्सों में अगले 1 हफ्ते अधिकतम तापमान में कोई बदलाव होने का अनुमान अभी नहीं है। कुल मिलाकर मई 2025 में भारतीय मौसम का ये अप्रत्याशित व्यवहार एक जटिल मौसमीय पैटर्न का परिणाम है, जिसे गर्म और ठंडी हवाओं का टकराव और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता प्रमुख भूमिका निभा रही है। हालांकि ये किसी भी बड़ी आपदा का संकेत नहीं है, बल्कि मानसून के आगमन से पहले की सामान्य प्री मानसून गतिविधियों का एक तीव्र रूप है।